रीट भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं रीट 2021 के लिए एग्ज़ाम डेट से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान। कई बच्चों के अंदर कन्फ्यूज़न रही है और जब तक ये फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक कन्फ्यूज़न रहेगी कि सर क्या एग्ज़ाम 25 अप्रैल को ही होंगे या 25 अप्रैल के बाद होंगे। ऐसा हर किसी विद्यार्थी के मन में डाउट है। जो भी विद्यार्थी रीट 2021 की तैयारी कर रहा है, जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है, गंभीरता से तैयारी कर रहा है, उसके मन में बेशक ये एक प्रश्न उठता ही उठता है, क्योंकि सरकार इस संबंध में बिल्कुल सही से अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है। वो यही कह रही है कि अभी तक जो है यही तिथि है, इससे आगे पीछे अभी तक नहीं किया या सोचा है। इसका मतलब वो सोचेंगे आगे करने का। ये बात आप पहले समझ लीजिए कि सरकार का रुख किस ओर है या वो क्या सोच रही है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए पॉइंट्स लेके आया हूँ जो ये फिक्स करेंगे कि आपका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होना चाहिए या इसके बाद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे अंत में मैं यही बात करूँगा कि आखिर ये परीक्षा कब होगी। बिल्कुल सटीक तरीके से, एकदम विश्लेषणात्मक तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, विद्यार्थी किस ओर हैं, विद्यार्थियों का रुख किस ओर है। अगर विद्यार्थियों का रुख 25 अप्रैल एग्जाम करवाने के संबंध में है तो वो कितना प्रतिशत है, और वो विद्यार्थी जो 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं करवाना चाहते हैं उन विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है। यही मैं कहना चाहता हूं कि जिसका पलड़ा भारी होगा वही जीतेगा, जिसका पलड़ा भारी होगा वही जीतेगा। ये तो हमारा हो गया पहला प्रश्न। विद्यार्थी जिस ओर होंगे, यानी कि विद्यार्थियों का परसेंटेज जिस और ज़्यादा होगा वहां पर एग्जाम होने की संभावना ज़्यादा होगी। दूसरी बात, बजट सत्र में विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, उसका मैं एक आपको क्लिप सुना देता हूं जिससे कि आप भी समझ सके कि वास्तव में ऐसा भी कुछ चल रहा है। सुनिएगा, ये कोई बयानात हैं, ये बयान आप सुनिए। सुनिएगा। इस बात के लिए तो राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी इंतजारी के बाद रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा आयोजित होगी, इसकी घोषणा राज्य सरकार ने की है। पर मैं राज्य सरकार के द्वारा 25 अप्रैल को परीक्षा होने की घोषणा की गई है, ऐसा ये बता रहे हैं। आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से राज्य सरकार का कि उस दिन महावीर जयंती है और महावीर जयंती, ये मोदी जी बता रहे हैं कि उस दिन महावीर जयंती है, जो कि जैन समाज का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है महावीर जैन की जयंती। हम सभी जानते हैं कि उस दिन जैन समाज का जो है वो सबसे बड़ा दिन है। ये भी मोदी जी यही बता रहे हैं। जैन समाज का बड़ा गरिमापूर्ण त्योहार होता है। इस दिन जैन समाज के अधिकांश लोग धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं और क्योंकि ये जैन समाज का एक धार्मिक दिन है, इसलिए अधिकांश जो जैन धर्म के जो लोग होंगे इस दिन बिल्कुल वो बिजी रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि उस दिन परीक्षा का आयोजन हुआ तो जैन समाज के जो बीएड और एसटीसी के विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। और इस दिन इनके कहने का मतलब ये है कि अगर परीक्षा उस दिन होती है तो जो जैन समाज के विद्यार्थी जो बीएड किए हुए हैं और बीएसटीसी किए हुए हैं वो परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ये जारी किया हुआ है कि सार्वजनिक अवकाश भी रहता है और जो जैन समाज, ऐसा भी घोषणा में है कि इस दिन जो है वो सार्वजनिक अवकाश है, ये ऐसा बता रहे हैं। तो ये कुछ बात है, पूरा वीडियो क्लिप थोड़ा बड़ा है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट विरोध किया है कि 25 अप्रैल को तो रीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए। एक दो वीडियो क्लिप और है छोटी छोटी, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा और आप बिल्कुल उस पर एकदम आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा कि परीक्षा 25 अप्रैल को होगी या इसके बाद में होगी। देखिएगा, ये तो पॉइंट हो गया बजट सत्र में विपक्ष में हंगामा जो हो रहा है। हंगामा क्यों हो रहा है? वो यही कह रहे हैं कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस दिन महावीर जयंती आ रही है, इसलिए सीधी सी बात है इस दिन तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, ऐसा विपक्ष कह रहा है। अब देखिए, तीसरा बिंदु है गोविंद सिंह डोटासरा का विवादित बयान। इस बयान पे मैंने कल एक वीडियो बनाया था
जो कई लोगों ने पसंद भी किया है, कई लोगों ने पसंद किया और कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर इससे आगे जाना चाहिए, और कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर रीट 25 अप्रैल को ही होनी चाहिए। कई बच्चे कुछ गलत कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप अपनी सभ्यता को यहाँ मत दर्शाइए, आप अपने संस्कार को यहाँ मत दर्शाइए, क्योंकि कमेंट्स के अंदर आपके संस्कार जो है वो दिखते हैं। तो गोविंद डोटासरा का विवादित बयान आया था, उन्होंने क्या कहा था, मैं छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ। उन्होंने कहा था अभी तक तो यही है, अभी तक आगे का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनके कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि 25 अप्रैल को तो एग्जाम शायद ही होगा। तो ये तो बात हो गई। विद्यार्थियों का रुख भी मैं कह रहा हूँ लगभग 50-50 है, और 50 से भी ज़्यादा का जो समर्थन है वो 25 अप्रैल एग्जाम नहीं करवाने के संबंध में, क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है, जब एक वीडियो को 8,000 से 80,000 लोग देखते हैं और उसमें लगभग अगर 1,000 के आउट कमेंट आते हैं, उस कमेंट का प्रतिशत निकाला जाए तो उसमें 50 यानी कि 1000 में से अगर 600-700 कमेंट देखे जाएंगे तो 600-700 कमेंट यही कहते हैं कि सर एग्जाम जुलाई या अगस्त में होना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो इस संबंध में कई बातें हैं, वो मैं आगे करूंगा। नेक्स्ट बात है, कोचिंग क्लासेस वाले किस ओर हैं, उनके बयान भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। कई कोचिंग वाले, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस, उनकी मैं आपको 1-2 क्लिप सुनाऊंगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि वास्तव में ये एग्जाम 25 अप्रैल को होगा या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी कोचिंग क्लासेस जयपुर की, आपने नाम सुना होगा, परिष्कार क्लासेस नाम करके उनके जो संस्थापक हैं, उनके जो हेड है, उनका नाम है अपने राघव प्रकाश जी, जिनकी एक सामान्य व्यवहारिक हिंदी किताब भी आती है, राघव प्रकाश जी। उनके दो वीडियो आए हैं, छोटे छोटे हैं, 15-20 सेकंड के, वो मैं आपको सुना देता हूं। पहला वीडियो जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था, और दूसरा वीडियो जो उन्होंने कल ही जारी किया, मैं आपको बता देता हूं। पहला वीडियो सुनिएगा। बहुत लोगों को रीट का पेपर कब होगा, ओम प्रकाश स्वामी, 25 रीट का पेपर 25 अप्रैल को तो नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि रीट का पेपर 25 अप्रैल को तो नहीं होगा। ये काफ़ी सालों से, लगभग 30 से अधिक साल हो गए इनको पढ़ाते हुए, इनका अनुभव तो ये बोलता ही है कि 25 तारीख को तो रीट का पेपर नहीं होगा। और 6 मई से बोर्ड की परीक्षाएं। इनका ये भी कहना है कि 25 अप्रैल को तो रीट का पेपर कतई नहीं होगा। जो कि जयपुर की सबसे बड़ी कोचिंग क्लासेस है वो बता रही है कि 25 तारीख को तो रीट का पेपर नहीं होगा, लेकिन 6 मई की बात करें तो 6 मई के बाद बोर्ड की कक्षाओं के भी एग्जाम शुरू हुए हैं। अब आप सोच लीजिए, और ये परीक्षाएं 1 माह तक चलेगी, और 1 माह तक चलने का मतलब ये हुआ कि 6 मई से वापस हम कहाँ आएंगे, 6 जून में आ जाएंगे, और उस बीच में शेड्यूल बिजी होगा। तब तक रीट का एग्जाम संभव ही नहीं। तो अलग बात है, लेकिन कब तक नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो क्लिप थोड़ी सी पहले दिनों की है, 4-5 दिन पहले की है। मैं हाल ही की राघव प्रकाश जी की एक और वीडियो क्लिप आई है, उसको मैं आपको सुना देता हूं, जिससे कि आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि वास्तव में इसका लफड़ा क्या चल रहा है। देखिए, ये एक वीडियो क्लिप है, इसको मैं आपको सुना देता हूं। पटवार होगा क्या, इसलिए तो सुनिएगा। बोर्ड के एग्जाम मई में होंगे तो फिर मई के बाद ही रीट होगी, मई के बाद पटवार होगा। ये कह रहे हैं कि अगर बोर्ड के एग्जाम मई के अंदर हैं तो मई के अंदर तो बोर्ड के साथ साथ रीट के और पटवार के एग्जाम संभव नहीं, इसलिए तो 25 को तो नहीं होगी। आप जानते हैं 25 को इतने लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी सरकार के पास, विधानसभा में सवाल उठ गया, अब 25 को कोई क्यों करेगी सरकार, कोई जल्दी क्या, ऐसी क्यों जिद करेगी 25 को ही कराओ। इसलिए 25 रीट 25 अप्रैल को नहीं होगी। कब होगी ये तो सरकार तय करेगी, लेकिन नहीं होगी 25 को भी। देखो, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सरकार कोई जिद्दी तो है नहीं, क्योंकि देखिए सरकार में इंसान बैठते हैं, अपन उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें और आप बात मानो नहीं, ये तो हो नहीं सकता। विपक्ष के अंदर सवाल उठ रहे हैं, और सीधी सी बात है कि जब सवाल उठेंगे तो उन सवालों का सही से निवारण भी होना चाहिए, और सरकार भी मेरे हिसाब से यही चाहती है कि रीट आगे चली जानी चाहिए। तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि अपना एग्जाम 25 अप्रैल को हो। तो 25 अप्रैल को नहीं तो ये आखिर परीक्षा कब होगी?
फिर प्रश्न यही आता है और सबसे लास्ट में यही प्रश्न है कि आखिर परीक्षा कब होगी। तो विद्यार्थियों देखिए, मैंने आपके लिए मेहनत करके बहुत सारी चीज़ें जुटाई हैं ताकि आप अलग अलग जगह पे भटको नहीं, आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करो। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही होना है। 25 अप्रैल को होगा तो अच्छी बात है, 25 अप्रैल को नहीं होगा तो भविष्य में कभी न कभी तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। 25 अप्रैल के बाद भविष्य में एग्ज़ाम होने का मतलब है भाई इससे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एग्ज़ाम तो करवाएंगे ही करवाएंगे। और जिस समय एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे उस समय हमारी प्रिपरेशन कैसी है वो चीज़ सबसे बड़ी बात है। अभी हम केवल हवाई में जी रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम 25 को होना चाहिए, कोई कह रहा है एग्ज़ाम 25 को नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम केवल तैयारी कर सकते हैं। अगर सारा हमारे ही हाथ में होता तो आज हम सरकारी नौकर होते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी। हमारा काम है हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उस आवाज़ उठाने के बाद भी कई बार देखा गया है कि रिजल्ट सरकार अपनी मनमानी से ही लेती है। इसलिए आप अपने दिमाग से बिल्कुल ये ख्यालात निकाल दें कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होगा या इसके बाद में होगा। आपको तो केवल अपनी तैयारी पे फोकस करना। आपको अभी तो 25 अप्रैल मान के अपनी स्टडी तैयार करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम 25 अप्रैल के बाद में होगा भविष्य के अंदर, तो उस समय आपको रिवीजन के लिए बेहतरीन टाइम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो कहा है वो चीज़ें आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से। मैं यही आशा करता हूँ लगातार जुड़े रहें, हम नई नई अपडेट लाते रहेंगे। आप बिल्कुल अन्य चैनल्स पे भ्रमित नहीं होए। कई लोग कुछ भी बातें बताते रहेंगे, आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आपको अपनी स्टडी को मेंटेन करते रहना है, उसको आपको बिल्कुल तैयारी में लगे रहना, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। मेरा तो मानना है प्रिपरेशन को बढ़ा दो, अच्छी तैयारी करो, एग्ज़ाम जब भी होगा हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।